हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग सेहतमंद और बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा हर्ब जो कि हम सभी के रसोई घर में उपलब्ध होता है। हमेशा ही हम इसका इस्तेमाल बहुत तरीके से करते हैं, लेकिन हम बालों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो आपको इसका इस्तेमाल अपने बालों में करना है और इससे क्या मिलेगा, आपके स्कैल्प में बनने वाला मेलानिन तेजी से बूस्ट होगा। इसके अलावा अगर आप हेयर फॉल या हेयर लॉस को फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, वो भी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है और बालों की हेल्थ अच्छी नहीं है, वो भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इस एक हर्ब को यूज़ करने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रेमेडी को प्रिपेयर करना। देखते हैं इसे कैसे बनाना है और कैसे आपको अप्लाई करना है अपने बालों में। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है लोहे का एक बर्तन और इसमें ऐड करना है आपको 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। आपको यहाँ पे लेनी है। आप इंस्टेंट ब्लैक कॉफ़ी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे लेना है 1 टीस्पून आपको यहाँ पे लेना है कलौंजी। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून कलौंजी पाउडर लिया है। आप ऑनलाइन कलौंजी पाउडर मंगा के यूज़ कर सकते हैं या फिर घर पे ही बिल्कुल फाइन कलौंजी पाउडर आपको पीसना है और उसके बाद उसे स्ट्रेन कर लेना है ताकि बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में आपको कलौंजी मिले। तो इसे भी आपको कॉफ़ी में ऐड कर देना है। पहले दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि बिल्कुल इसका जो कॉफ़ी के जो छोटे बड़े कण होते हैं वो भी महीन हो जाए। सो गाइस, मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। अब आपको नेक्स्ट इसमें यूज़ करना है लेमन यानी कि नींबू। दोस्तों, नींबू के क्या बेनिफिट्स हैं, कलौंजी हमारे बालों में किस प्रकार फ़ायदा पहुंचाती है, ये हमारे स्कैल्प में मेलानिन को किस तरीके से बूस्ट करती है, या कॉफ़ी का इस्तेमाल जब हम अपने हेयर में करते हैं, स्कैल्प में करते हैं, तो ये हमारे बालों को क्या फ़ायदा पहुँचाती है। चलिए 1 बाय 1 करके देख लेते हैं कि नींबू, कॉफ़ी और कलौंजी हमारे लिए, हमारे बालों के लिए, स्कैल्प के लिए कितनी ज़्यादा अमेजिंग और फ़ायदेमंद होती है और आपको इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। तो कलौंजी एक ऐसी हर्ब है जो कि हर किसी किचन में पाई जाती है। हर किसी के रसोई घर में कलौंजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसे कुकिंग में भी यूज़ किया जाता है, पराठों में यूज़ किया जाता है और पिकल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। कलौंजी की ये छोटे और काले बीज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी ऐसी गुडनेस क्वालिटीज़ होती है जो कि आपकी स्कैल्प, हेयर, स्किन और हेल्थ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को दूर करती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कलौंजी की ये काले बीज जो छोटे छोटे होते हैं, इनमें ऐसा क्या पाया जाता है और उसे किन किन नामों से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, कलौंजी को कुछ जगह मंगरेल के नाम से जाना जाता है, कुछ लोग इसे ब्लैक सीड्स भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे निजेला सीड्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों, कलौंजी में पाया जाता है थाइमोक्विनिन, एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज होती है। कलौंजी में फैटी एसिड्स ओमेगा 3 और 6 पाया जाता है जो कि आपके स्कैल्प को नरिश करती है, ड्राई और रफ हेयर को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाती है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन की मात्रा भी पाई जाती है जो कि आपकी हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। बाल मजबूत और घने बनते हैं अगर आप कलौंजी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कलौंजी में विटामिन A, B, C भी पाया जाता है जो कि आपकी स्कैल्प की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा होता है और कोलेजन को बूस्ट करने के लिए, कोलेजन को बनाने के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होती है कलौंजी। इसके अलावा दोस्तों, कलौंजी एक ऐसा हर्ब है जो कि आपके स्कैल्प में बनने वाले मेलानिन को बहुत तेजी से बूस्ट करता है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अगर आपके स्कैल्प में पर्याप्त रूप से मेलानिन नहीं बन रहा है तो आपके ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको सफ़ेद बाल होने की प्रॉब्लम हो सकती है। बढ़ती उम्र में हमारे स्कैल्प में मेलानिन का प्रोडक्शन स्लो हो जाता है, कोलेजन जो है वो उसका बूस्टअप स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। लेकिन बढ़ती उम्र में भी अगर आपके स्कैल्प में मेलानिन पर्याप्त रूप से बन रहा है तो आपको लंबे समय तक सफ़ेद बालों की समस्या नहीं होगी। बहुत सारे लोग नींबू का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसका रस जो खट्टापन होता है इसमें, क्योंकि ये सिट्रस फ्रूट है और इसे
एसिड फ्रूट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इसके रस जो होते हैं वो बहुत खट्टे होते हैं और बहुत क्षारी होते हैं। तो लोग सोचते हैं कि जब हम इसे इस्तेमाल में लाएंगे तो हमारे बाल कहीं ड्राई ना हो जाएं। दोस्तों, अगर आप नींबू के रस को या नींबू को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। हमेशा ध्यान में रखिए, नींबू को कभी भी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कीजिए। इन्हें डायरेक्ट इस्तेमाल करने का भी एक तरीका होता है। कितने मिनट तक आप इसे स्किन में लगा सकते हैं, कितने मिनट के लिए आप इसे स्कैल्प में छोड़ सकते हैं, इसके लिए भी प्रॉपर एक तरीका होता है। अगर आप उस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। नींबू जो होता है दोस्तों, खट्टा होने के बावजूद ये आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। नींबू एक ऐसा फल है जिसे हर मौसम में लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, नींबू आपको मिलता है। और कागजी नींबू यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें रस बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। अब बात कर लेते हैं, नींबू में विटामिन सी और आयरन तो पाया ही जाता है, ये बेसिक नॉलेज सभी को प्राप्त है। लेकिन इसके अलावा नींबू और किस तरीके से फायदेमंद है, या इसमें और ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसमें ऐसा क्या पाया जाता है जो कि हमें इस्तेमाल में लाना चाहिए और जो बेहद फायदेमंद है। दोस्तों, नींबू जो कि इसका रस है, ये हमारे स्कैल्प में डैंड्रफ को रिमूव करती है, क्योंकि इसमें सिट्रस होता है। इसका जो रस है उसमें सिट्रस एसिड पाया जाता है, जो कि आपके स्कैल्प की वाइटनेस, फ्लेक्स और फंगल डैंड्रफ को कम करती है। ये स्कैल्प को क्लीन करती है। इसके अलावा एक्सेस ऑयल कंट्रोल करती है। यानी कि नींबू का इस्तेमाल आप करते हैं अगर आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ऑयल इंक्रीज होता है और इसकी वजह से हमेशा स्कैल्प गंदा और बहुत तैलीय सा लगता है, उसके लिए आप नींबू का रस यूज कर सकते हैं। तो कॉफी में पाया जाता है कैफीन, और इसमें पाया जाने वाला कैफीन बालों की जड़ों को स्टिमुलेट करता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स एक्टिव होकर ग्रोथ बढ़ाते हैं। कैफीन रूट्स को मजबूत बनाता है, यानी कि बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और ब्रेकेज कम करता है। कॉफी हेयर फॉल रिडक्शन के लिए साइंटिफिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट्स में से एक है। कॉफी एक माइल्ड नेचुरल डाई की तरह भी काम करती है दोस्तों। जैसे कि हम कहते हैं कि कॉफी का यूज करने से आपके बाल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डार्कर होते हैं, और ये बालों में मेलानिन पिगमेंट को भी बूस्ट करती है। ग्रे हेयर को ये वापस से ब्लैक करने में मदद करती है। दोस्तों, देखा आपने कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है इन सारी चीज़ों में, इन हर्ब्स में, जो कि हमारे किचन में हमेशा ही मिलते हैं, लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने बालों में, अपने स्कैल्प में मेलानिन को बूस्ट करने के लिए। तो अगर आप इन सभी चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपकी एज कोई भी हो, छोटा बच्चा हो घर में, या फिर आप 80-90 साल के हो, फिर भी इसका इस्तेमाल करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। किसी भी उम्र में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। आपके सफ़ेद बाल कोयले से भी ज़्यादा काले हो जाएंगे, आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, स्मूथ होंगे। किसी भी एज में आप इसका इस्तेमाल करें तो आपको डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप अगर तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़ायदा ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या करना है, आपको यहाँ पे एक नींबू लेना है और इसे 2 पीसेस में आपको कट कर लेना है इस तरीके से। और इसके बाद आपको यहाँ पे रखना है एक स्ट्रेनर, ताकि सीड्स और जो रेशे हैं वो बाहर ही रह जाएं और जूस हमें यहाँ पे मिल जाए। सो गाइस, मैंने यहाँ पे नींबू के रस को इसमें ऐड कर दिया है। अब आपको क्या करना है, दोनों पाउडरों को नींबू के रस में अच्छे तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। और दोस्तों, मिक्स करने के बाद कम से कम इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ना है, ताकि पाउडर्स जो हैं वो नींबू के रस में अच्छे से मिक्स हो करके एक पेस्ट को रेडी कर। तो दोस्तों, 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नींबू के रस में कलौंजी पाउडर और कॉफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। आपको इसे
अपने फिंगर टिप की हेल्प से या फिर किसी ब्रश की हेल्प से स्कैल्प में अप्लाई करना है। इसे पूरे बाल में लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे आप स्कैल्प में लगाएं, इतना ही इनफ है इसे वर्क करने के लिए, क्योंकि ये तीनों ही हमारे बालों में मेलानिन को तेज़ी से बूस्ट करती हैं। कॉफ़ी भी और नींबू का रस और कलौंजी भी, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं हमारे स्कैल्प के लिए, बालों के लिए, बालों की जड़ के लिए। ये आपके बालों को सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की बनाती हैं, बालों से डैंड्रफ को दूर करती हैं, बालों को नेचुरली, प्राकृतिक रूप से काला करने में मदद करती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप प्रीमेच्योर ग्रे हेयर फेस कर रहे हैं, यानी कि आपके घर में छोटी उम्र के बच्चे हैं और उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उनको तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल करना चाहिए अपने सफ़ेद बालों को वहीं पर स्टॉप करने के लिए। और कंटिन्यू अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानिए लंबी उम्र में भी, यानी कि लंबे समय, लॉन्ग टर्म के लिए सारे सॉल्यूशंस होते हैं दोस्तों। आप जो भी मार्केट में इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, वो शॉर्ट टर्म की होती हैं। इससे क्या होता है कि आपके बाल भी ख़राब होते हैं, आपको हेडेक की प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि सूट नहीं करता है, उसमें केमिकल मिक्स होता है। और जब आप उसे अपने थोड़े बालों में इस्तेमाल करते हैं और उसको इस्तेमाल करने के बाद आपके जो बाकी जो बचे हुए बाल होते हैं ना, वो भी वाइट होने लग जाते हैं, तो फिर आपको मजबूरी में उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि हमेशा जो नेचुरल और होममेड चीज़ें होती हैं, आपके किचन में अवेलेबल हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हर्ब्स हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए, अपनी जीवन शैली को सुधारिए, ताकि आपको इन सारे मार्केट में मिलने वाली चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े और ना आपके बाल ख़राब हों, ना आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो और ना ही आपको अदर किसी और चीज़ की प्रॉब्लम हो। तो इस तरीके से ये सब जो रेमेडीज़ हम शेयर करते हैं आपके साथ, मैं शेयर करती हूँ, उसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपके बालों में फ़ायदा ही फ़ायदा देखने को मिलेगा, स्कैल्प में फ़ायदा देखने को मिलेगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता है इन सारी चीज़ों का। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए जब भी आप कोई भी ऐसी नेचुरल हर्ब्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इस्तेमाल में लाते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ायदा देखने को मिलता है, नुकसान बिल्कुल नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको बना करके इसे सिर्फ एक बार अप्लाई करना है, हफ्ते में सिर्फ एक बार आपको अप्लाई करना है। तो इसे फ्रेश बनाइएगा और फ्रेश यूज़ कीजिएगा। आपको इसे स्कैल्प में लगाना है, ठीक है। आपको इतना ही बनाना है कि ये पूरा ही आपके स्कैल्प में अच्छे से कवर हो जाए। इसके बाद लगाने के बाद क्या करना है, आपको आधे घंटे के लिए छोड़ना है, देन नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। रात में सोने से पहले ऑयलिंग करनी है और नेक्स्ट मॉर्निंग किसी भी हर्बल या फिर माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लेना है। इस तरीके से आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे, अच्छा रिजल्ट आपको देखने में मिलेगा आपके बालों में, आपके रूट्स में। तो आई होप दोस्तों, आशा करती हूँ आज की रेमेडी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ रेमेडी को लाइक एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं अनदर न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।